हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपने जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग आज समझ गए होंगे कि ये वीडियो एनिमेट से रिलेटेड है, ठीक है? तो आज की क्लास 1 को हम शुरू करते हैं और आज की इस क्लास में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों कि आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं एनिमेट सीसी के कुछ जो टूल्स हैं सारे, वो हम आज की क्लास में समझेंगे कि किस टूल से क्या मूवमेंट किया जाता है। आज की इस क्लास में हम टाइमलाइन पे भी नहीं जाएँगे, ठीक है? टाइमलाइन क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा आगे जैसे ही क्लास वाइज़ आती रहेंगी, ठीक है? तो आज की क्लास 1 को हम शुरू करेंगे, ठीक है? इसमें मैं आपको बेसिक एनिमेट सीसी का वो मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरह से आपको जो है इसमें इसके टूल्स को यूज़ करना है अपनी वीडियो में, ठीक है? मतलब आपको किस टाइप में आपको जो है इसके ऑब्जेक्ट्स इसके इससे जो है क्रिएट करने हैं, किस टाइप से आपको कैरेक्टर्स क्रिएट करना है, वो आज की क्लास में आपको मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि आज की क्लास में बेसिक पहले समझते हैं, ठीक है? कि टूल्स किस टूल से क्या आप कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ कि किस टूल की मदद से आप किस शॉट की मदद से आप मतलब एनिमेट को किस तरह से कंट्रोल करोगे, मतलब आपको कौन-सी वीडियो में आपको जो है आपको कोई अगर करैक्टर बनाना है या फिर कोई आपको अगर कार्टून का कोई सीन बनाना है, ठीक है? तो आपको कार्टून का सीन तभी बना पाओगे जब आपको उसके टूल्स आएँगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपको सिर्फ़ एनिमेट सीसी का बेसिक समझाऊँगा, ठीक है? तो उसके बाद में हम जो है नेक्स्ट क्लास वाइज़ आपको जो है समझाते रहेंगे कि आपको किस क्लास में आपको जो है एनिमेट सीसी का जो करैक्टर रिगिंग या फिर ट्रेसिंग या फिर जो है इसको एनिमेशन करना है, वो मैं आपको आगे की क्लासेस में समझाऊँगा, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको जैसे ही आपने एनिमेट सीसी को ओपन किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है रिसेंट्स फाइल नहीं शो हो रही होंगी। अगर आपने प्रोजेक्ट को नहीं बनाया, अगर आपने एनिमेट सीसी को फर्स्ट टाइम ओपन किया ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जितने आइकन्स दिख रहे हैं ये शो हो रहे होंगे और आपको ऊपर का जो टास्क बार है आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है? सॉरी, मतलब ये होम बार जो आपको ये दिख रहा है, क्रिएट पर क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा आपको यहाँ पर लोड लेगा, क्योंकि अगर आपका पीसी थोड़ा-सा लैग कर रहा है या फिर कुछ भी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छे से यहाँ पर जो है इसको थोड़ा-सा वेट कर लेना, ठीक है? वेट करते ही आपको यहाँ पर देखिए आपको ये पैनल तो शो हो रहा होगा, लेकिन आपको ये टाइमलाइन यहाँ पे शो हो रही होगी, यहाँ पे नीचे बार में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर आपका ये कलर भी आपको जो है व्हाइट शो हो रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको जो सेटिंग से ब्लू कर रखा, तो मैं इसको यहाँ पर स्टेज कलर पे जाऊँगा। ये जो होता है ये प्रॉपर्टीज पैनल होता है, ठीक है? यहाँ पर मैं इसको व्हाइट कर दूँगा, तो ये देखिए व्हाइट हो गया आपकी तरह, जैसे आपका आ गया, ठीक है? यहाँ पर ये सारे टूल्स बार होते हैं। आज की इस क्लास में हम टूल्स के बारे में ही समझेंगे, इस टाइमलाइन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना है हमें आज, क्योंकि इस टाइमलाइन की एडवांस क्लासेस भी आएंगी जिसमें आपको करेक्टर से पूरा मतलब कार्टून वीडियो बनाने तक का प्रोसेस बताया जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पर आपको ये सारी की सारी क्लासेस एकदम फ्री हैं, ठीक है? इसमें आपका कोई पैसा चार्ज नहीं है। आपको इसमें से फ्री है। अब आपको ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये आपको नहीं दिख रहे होंगे, आपको सिर्फ ये फर्स्ट वाला यहाँ पर ये जो जैसे डॉक्यूमेंट 1 लिखा ना, ऐसे आपको यहाँ पर ये फर्स्ट में एक 1 दिख रहा होगा। अगर आपने पहला एक प्रोजेक्ट खोला हुआ, ठीक है? एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसके जो हम पहले टूल्स को समझते हैं। यहाँ पर ये जो पहला टूल होता है ना, ये होता है सिलेक्शन टूल। यहाँ पर हम इसको देखिए, यहाँ पर अगर माउस का कर्सर यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पर वी, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप कीबोर्ड से वी भी प्रेस करते हो ना, तब भी आपको यहाँ पर देखिए ये वी ही शो, मतलब यानी सिलेक्शन टूल आपको यहाँ पर जो है दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पर ही आपको यहाँ पर देखिए इसके जितने भी टूल्स है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स मिलेंगे आपको। यहाँ पर इसके अंदर 2 टूल्स मिलेंगे। यहाँ पे इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे इस तरह से माउस का कर्सर यहाँ पे ले जाओगे, यहाँ पर देखिए एक सिलेक्शन टूल है, एक सब सिलेक्शन टूल है, ठीक है? इसका शॉर्टकट होता है ए। शॉर्टकट कीज जितनी है वो आपको आगे दिख जाएंगी और आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन टूल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया, बना लिया, ठीक है? आपको जैसे कि यहाँ पर मैं कीबोर्ड में ओ प्रेस करूंगा तो मैं ओवरऑल टूल पे चला जाऊंगा। ओवरऑल टूल यानी यहाँ पर देखिए, ये देखिए रेक्टेंगल टूल हो गया। यहाँ पे अगर मैं माउस का कर्सर यहाँ से इसको इस तरह से हटाऊंगा, यहाँ पर देखिए तो ये रेक्टेंगल टूल हो गया, ठीक है? और यहीं पर आपको इस लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है? यहाँ पर इस तरह से लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखिए ये ओवरऑल टूल, यहाँ पर ये ओवरऑल टूल है ना, ये वाला, इस पर हमने क्लिक कर दिया तो ये ओवरऑल टूल हमने ले लिया। इसका शॉर्टकट होता है वी, ठीक है? हमने एक गोला बना दिया जैसे यहाँ पे, ठीक है? अब हमें वी प्रेस करना पड़ेगा तभी इसको मैं पकड़ पाऊंगा, ठीक है? तो वी प्रेस करो इस तरह से। अब हमने इसको पकड़ लिया। यहाँ पर देखिए डबल क्लिक करोगे तो आपका जो आउटलाइन होता है ना, जो आउटलाइन, ये देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस बार में आपको, सॉरी मतलब प्रॉपर्टीज बार में आपको, स्टेटस बार भी कह सकते हैं इसको, लेकिन हम यहाँ पर इसी की भाषा में यानी प्रॉपर्टीज बार कहेंगे, ठीक है? तो इसमें आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका फिल का कलर जो है ये वाला है, ठीक है? इसको हम कलर यहाँ से भी कर सकते हैं, स्टेज पर भी हम यहाँ पर ला सकते हैं। ये बोलते हैं इसको आई ड्रॉपर टूल, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? आई ड्रॉपर टूल। यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल कहाँ पे है हमारा, इसका शॉर्टकट होता है आई, ठीक है? अगर आप आई प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पर देखिए ये शॉर्टकट आपका ये जो है इस तरह का कलर हो गया, लेकिन हमें इस कलर को अगर रखेंगे तो पेज का कलर मिक्स हो जाएगा। इसी वजह से हमें यहाँ पर फिल का कलर कोई डिफरेंट कलर ले लेना है। यहाँ से इस पर जाएंगे, यहाँ पर कोई भी कलर ले लूंगा, ठीक है?
और जो ये स्टॉक का कलर है ना, ये स्टॉक का ये ब्लैक है, यहाँ पर देखिए ये स्टॉक का कलर ब्लैक है। स्टॉक को आप बढ़ा भी सकते हो यहाँ से, देखिए अब यहाँ से कस्टम से भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पर आप टाइप करके भी बढ़ा सकते हो कि आपको 6 रखना, 6 टाइप किया, इंटर मार दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका ये अभी नहीं दिखेगा, ये जब आप जैसे ही आप इसको देखिए, यहाँ पर वी प्रेस करूंगा, यहाँ पर बाहर क्लिक करूंगा, तो इसको मैं जब जूम करूंगा, कंट्रोल की बटन को प्रेस करना और माउस का स्क्रॉल बार ऊपर नीचे की ओर करना। यहाँ पर देखिए अभी हमारा जो है यहाँ पे ये जो है ना स्टॉक, ये हमें 3 डॉटेड में शो रहा होगा, मतलब यहाँ पर ये जो देखिए स्टाइल है ना, ये हमने डॉट में सिलेक्ट कर रखी है। इसको हम जाके यहाँ पर लाइन वाला सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये देखिए लाइन आ गई आपके बार में, जो आपको लाइन दिख रही होगी ये अब आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो इसका वेट, इसका स्केल वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल हो गया, सब सिलेक्शन टूल हो गया, ठीक है। आपको सब सिलेक्शन टूल में अगर आपको जाना है तो ए प्रेस करते ही आप यहाँ पर देखिए सब सिलेक्शन टूल में आ चुके हैं। और इसका काम भी सिलेक्शन टूल का ही होता है, लेकिन इसमें पॉइंटर सिलेक्ट होते हैं। जैसे आप इस पर देखिए, यहाँ पर सिलेक्ट करोगे ना, तो इसको इसमें पॉइंटर सिलेक्ट होने हैं। अब इन पॉइंटर को आपको उठाना है, देखिए यहाँ पर इस तरह से अगर कर्व करना है ना, तो इस तरह से इसको इस तरह से मोड़ देंगे। और यही पॉइंटर हमको कहाँ मिलते हैं, पेन टूल में। पेन टूल यानी इसका शॉर्टकट होता है पी। यहाँ पर देखिए ये इसके भीतर भी टूल्स छिपे हुए हैं, यहाँ पर देखिए एक आपको ऐड एंचर पेन टूल मिल रहा होगा, ठीक है। इसके भी हम आपको आगे की क्लासेस में हम जानेंगे कि इनके टूल्स का क्या क्या मतलब होता है, इनका यूज कैसे होता है, मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे इसमें देखिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर देखिए जो 3 डॉट का ये ऑप्शन मिल रहा है ना, ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे इसके अंदर है, ठीक है। जितने भी हाईलाइट आपको शो हो रहे हैं ना, इसमें इन्हीं के भीतर छिपे हुए हैं, कुछ आपको ऊपर दिख रहे हैं और कुछ इनके भीतर छिपे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये जैसे कि एक पेंसिल टूल है, इसका शिफ्ट वी जो है, शिफ्ट प्लस वी इसका शॉर्टकट की होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको ये ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर देखिए पेंट ब्रश टूल, ठीक है। इसका शॉर्टकट वाई होता है, ठीक है। मतलब आपको शॉर्टकट भी आपको इसी पर, आपको अगर नहीं पता है तो आपको इसी पर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आपको माउस के कर्सर को यहाँ पर जाके छोड़ देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वही वाला जो आपको एक ब्रैकेट में आपको इसका शॉर्टकट यानी एल दिख रहा है, तो ये इसका शॉर्टकट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल टूल हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पेन टूल से हमने यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर ये लाइंस खींच ली इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है, या फिर आपने कहीं से कोई कार्टून वीडियो देख रहे थे आप चाहते हो कि वही वाला करेक्टर आपको बनाना है, तो आपने वहां पर से क्या किया, आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, करेक्टर सहित। तो अब आपको एनिमेट सीसी में इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए फाइल है, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, इंपोर्ट टू स्टेज। अगर आप स्टेज करते हो तो ये आपका ये जो आपको व्हाइट व्हाइट जो पेज दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टेज, ठीक है। और ये इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है, ये देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं कोई चीज इंपोर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर इंपोर्ट पे गया मैं, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए हमारा जो ये गैलरी का बॉक्स है ये ओपन हो गया, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई भी यहाँ पर एनीमेट सीसी की यहाँ पर आपको, या फिर कोई भी आपके पास कोई इमेज है ना, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसमें सिर्फ एआई फाइल्स एंड इमेज को ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, बाकी की इमेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं उनको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा, हर एक इमेज को आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन क्या है उसका थोड़ा सा आपको लैंग्वेज, यानी यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या दिखा है, एडोब इलस्ट्रेटर एआई, मतलब यहाँ पर इलस्ट्रेटर की जो फाइल्स होती है ना, वो डॉट एआई में वो कन्वर्ट कर देता है जो भी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो आपको इलस्ट्रेटर भी इसके साथ में चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इलस्ट्रेटर नहीं चलाते हो तो आपको अगर फ्री में चलाना, जैसे कि एनिमेट सीसी आपको सभी को पता है ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये फ्री में नहीं चलता है, आपको पता होगा, ठीक। तो इसका देखिए इसका 2754 जो भी आप पेमेंट कर रहे हो मंथली वाला, ठीक है, तो वो आपका कंटिन्यू वो तो पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। वो तो ये एनिमेट सीसी लेता ही है, ठीक है, ये फ्री में नहीं चलता है दोस्तों। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद पेड हूँ, मैं खुद इसका पेमेंट करके चला रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको इलस्ट्रेटर जैसे कि उसके लिए आपका पास बजट नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड, यानी आपको कलर वगैरह तो भले ही ना चेंज कर पाओ, लेकिन हाँ यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर ये देखिए, ये इंक स्केप यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, ये इंक स्केप, ये भी मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, जो कि ये फ्री में चलता है, ठीक है। इसको कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूंगा, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए, जैसे कि मुझे कोई भी फाइल लेनी है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं अभी एआई की फाइल लेके आता हूँ, बाकी मैं आपको किस तरह से इसको इंपोर्ट करना है मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन अप किया गया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, सिर्फ इंपोर्ट पे क्लिक करना। अब आपकी ये गैलरी में देखिए आ चुका बैकग्राउंड, यहाँ पर देखिए जो भी है हमारे पास ये आ चुका। अब इसको हमें स्टेज पे लाना है, इसको यहाँ से पकड़ूंगा और इस तरह से यहाँ पे छोड़ दूंगा लाके, ये देखिए यहाँ पे आ चुका, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से जूम आउट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है ना, ये यहाँ पर क्या होता है, क्लिप कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लिप कंटेंट ऑफसाइड आउटसाइड, सॉरी आउटसाइड द स्टेज, ठीक है। तो इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जितना ये पेज है ना उतने में ही शो होगा, बाकी का ये सारा का सारा हट जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया, हमें जो मेन पॉइंट होता है, अब इसी पेज पे हमें जो है ये एक यूट्यूब का रेशियो होता है, यूट्यूब साइज, यानी ये यूट्यूब का लॉन्ग वीडियो साइज होता है, ठीक है। ये वही साइज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो
अभी के टाइम में हमें ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर और कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी। हाँ, अगर आपको विंडो सही से फिट करना है तो आपको यहाँ पर देखिए इसी के बारे में यहाँ पर आपको ये वाला जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप जैसे ही फिट इन विंडो करोगे ना, तो आपका ये जितना विंडो रहता है उतना आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और टूल्स समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये टेक्स्ट टूल होता है, इसकी मदद से आप जो है इसका शॉर्टकट होता है टी, ठीक है। तो इसकी मदद से आप कोई भी टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट ले लिया। अभी आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, अब इसको आपको माउस से पकड़ के इस तरह से खींचना पड़ेगा, इस तरह से। अब इसके भीतर आप टाइप कर सकते हो कुछ भी, जैसे कि मैं लिख देता हूँ एनिमेट सीसी, ठीक है। एनिमेट, यहाँ पर सीसी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये आपको टाइप हुआ दिख रहा है। अब आपको ये जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है ना, अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। इस तरह से करोगे, अब इसके बाद में यहाँ से इसको इस तरह से छोटा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब आपको ये इस तरह से दिख रहा होगा ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखिए इसका अगर कोई साइज वगैरह आपको चेंज या मॉडिफाइड करना है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज बार में ही आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप जाओगे, इसके स्टॉक का आपको अगर फिल का कोई कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी अगर इसमें स्टाइल वगैरह आपको चेंज करनी है या इसका साइज बढ़ाना है, तो आप यहाँ से कस्टम करके इसको बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाना, जैसे कि साइज पे गए, इसको मैंने 80 कर दिया यहाँ से, ठीक है। 87 हो गया, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं इंटर करूंगा, यहाँ पर देखिए इतना इसका जो है साइज बढ़ गया। अब इसको थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, वी प्रेस कर लूंगा इस तरह से, 1 मिनट यहाँ से मैं थोड़ा सा इस तरह से करूंगा, कंट्रोल जेड, यानी कंट्रोल जेड आपको करते रहना है। कब करना है, जब आपका कोई भी शेप खराब होता है। कंट्रोल जेड मतलब एक ये हाई इरेजर होता है, ठीक है। बाकी का इरेजर इसमें और आपको मिल जाएगा, ये देखिए इरेजर टूल होता है, इसका शॉर्टकट होता है ई, ठीक है। इससे आप क्या करोगे कि इतना आप जो है इसमें मिटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो कलर है, ये जो साइज है, ये मिट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर बाहर से कहीं पर क्लिक करते हो ना, तो ये जो ये वाला साइज है ये सब पूरा हाईलाइट हो जाएगा। इसको अगर आपको यहाँ पे रखना है तो यहाँ पर देखिए ये नहीं दिखेगा आपको, स्टेज जितना है उतने में ही आपको ये दिखेगा एनिमेट सीसी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट टूल का काम, ठीक है। इससे हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इसमें हालांकि कोई एडिटिंग वगैरह पे ही सब जो इसमें फ़ॉन्ट वगैरह वीडियो में ऐड करते हैं, जो भी कार्टून में होता है नेम वगैरह। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो हर सीन वाइज़, ठीक है। इसमें जो है लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया जाता है, इसमें 1 से 2 मिनट के सीन बनाए जाते हैं। उनको फिर एडिटिंग के थ्रू जो है वीडियो की एडिटिंग के थ्रू हमें जैसे कार्टून वीडियो 10-20 मिनट की बनानी है ना, तो हमें 2-2 मिनट के 1-1 मिनट के सीन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप एचडी पे बना रहे हो ना, यानी 720p क्वालिटी पे, तो आपका स्मूथली चलेगा। आपके पास भले ही 4 GB रैम हो, तब भी आपका ये जो है अच्छे से वर्कआउट करेगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो है ये टेक्स्ट टूल का भी मतलब हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आई ड्रॉपर टूल, यानी इसका जो होता है आई, यानी आपको मैंने पहले बताया जैसे कि आपको ये वाला कलर इसमें कहीं फिल करना है, तो आपको यहाँ पर देखिए आई ड्रॉपर पे गया मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक इसका कलर फिल हो गया, ठीक है। अगर मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया आई ड्रॉपर, फिर से इसका शॉर्टकट आई हमें एक बार प्रेस करना पड़ता है। जैसे हमने इस पे प्रेस किया, देखिए इसका इस तरह से कलर हो गया, ठीक है। ये होता है हैंड टूल, इसका शॉर्टकट होता है एच, ठीक है। इस पे आप प्रेस करोगे तो आपको पेज को इस तरह से ले जाने को बोलता है, ठीक है, इस तरह से। अब आपको जैसे कि मान लीजिए आपको अचानक से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप हैंड टूल पे हो, तो आप क्या करोगे, आपको बार बार वी नहीं प्रेस करना। आप सिंपली यहाँ पर कंट्रोल का बटन प्रेस कर लीजिए, आप सीधा सिलेक्शन टूल में चले जाओगे। आप किसी भी टूल में हो, आप जैसे ही कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस तरह से छोड़ दोगे ना, अगर आप इस तरह से छोड़ दोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पेज का कलर होता है ना, ये जो पेज का कलर वगैरह जो भी है, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप सिंपली वी नहीं प्रेस करोगे, क्योंकि आपको फिर से उसके बाद में एच प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वी प्रेस करना, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करना है। आप इस पे चले आओगे, इसको आपको उठा के यहाँ पे छोड़ दिया, जैसे आपने कंट्रोल का बटन छोड़ा आप वही टूल में आ जाओगे जहाँ पे आप पहले से थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हैंड टूल, ठीक है। बाकी इसके और सारे यहाँ पर देखिए ये जो फिल का कलर है, जब आप इस पे क्लिक करते हो तभी आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि वी प्रेस किया मैंने, बाहर क्लिक कर दिया, यहाँ पर प्रॉपर्टीज बार से इसका जो कलर बार था वो गायब हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके कलर्स है ना, ये हमेशा रहते हैं, ये यहाँ पे आपको हमेशा शो होंगे। जैसे कि आपने ये वाला कलर लिया था, तो ये वाला कलर यहाँ पर आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर ये वाला गायब हो जाएगा। ये वाला कब आता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे जिस ऑब्जेक्ट को आपने बनाया था, तो आपको यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी बार का जो ये पैनल होता है ये शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब होता है कि आपको अपने हिसाब से यहाँ पर चॉइस करनी पड़ती है कि आपको ये वाला कलर यहाँ पर लेना है, या फिर आपको एनिमेट सीसी में जो भी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये करना पड़ता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए ये जो टाइमलाइन होती है ना, इसको आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी। जैसे कि मैंने ये इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर देखिए पेज पे आ चुका हूँ। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ था, इस पर हमें एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जो है इसका थोड़ा सा ये जो कलर का मॉडिफिकेशन होता है यही आपको शो होगा, ठीक है। एंड जैसे कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा
ये वाला जो आपने जो ये कलर एक बार सेलेक्ट किया, अब आपको चाहते हो कि आप ये इसके साथ में ये जो आउटलाइन है ये भी सिलेक्ट हो, तो इस पे डबल क्लिक करोगे, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब आपको इसको पकड़ के कहीं भी खींच सकते हो, इस तरह से यहाँ पे रख सकते हो। इसका कोई अगर शेप चेंज करना है तो आपको एक बार बाहर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में इसके कॉर्नर यानी आउटलाइन पे क्लिक किया, इसको इस तरह से बढ़ा देंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कुछ भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हमारे जो है हमने सारे टूल्स को समझ लिया है। ठीक है, एक एक करके यहाँ पर ये जो होता है पेंट टूल होता है, यानी पेंट बकेट टूल। अब आई ड्रॉपर से जैसे हमने यहाँ पर आई ड्रॉपर मान लिया, ले लिया हमने। ठीक है, मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें के प्रेस करना है। इसका शॉर्टकट होता है के, यानी पेंट, अब इसका जो ये पेंट बकेट टूल होता है इसका शॉर्टकट होता है के। अब आपको इसमें ये वाला कलर फिल करना है, इस पे आपने इस तरह से फिल कर दिया, तो आपको ये वाला भी टूल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक टूल रहता है जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो होता है लाइन टूल, यानी इसका शॉर्टकट होता है एन। अगर आप कीबोर्ड से एन प्रेस करते हो तो ये लाइन टूल में आपको ले जाएगा। ठीक है, और लाइन टूल का मतलब होता है कि आपने कहीं पर भी लाइन खींचनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लाइन टूल, यानी आपको यहाँ पर कीबोर्ड से एन प्रेस कर लेना। ठीक है, यहाँ से एक लाइन मैंने इस तरह से खींच दी। ठीक है, मुझे इस तरह से भी खींचनी है, मुझे इस तरह से भी खींचनी है, तो मैं इस तरह से खींच के इसके पॉइंटर को एक में जोड़ दूंगा जाके। ठीक है, फिर मैंने वी प्रेस कर दिया, मैं सिलेक्शन टूल में आ गया। ठीक है, आपको बार बार याद रखना है वी, तो आपको बार बार प्रेस करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इस शेप को तो ले लिया, अब इसको हमें कुछ मॉडिफाइड वगैरह करना है, तो मॉडिफाइड कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि अब इसको हमने इस तरह से पकड़ा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से पकड़ लिया, और इसको भी मैंने इस तरह से कुछ फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा देखिए तो अच्छा सा एक शेप बन गया। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से अपने शेप्स को बनाने पड़ते हैं। इसके भीतर हम देखिए कि प्रेस करेंगे, हमारे पास जो भी कलर सिलेक्ट है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, जो भी कलर सिलेक्ट है, अगर आपको इसमें और कोई कलर सिलेक्ट करना है, मतलब कुछ डालना है, तो आप फिल से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, आपको जहां से भी आपको बेस्ट लगे। और इसको जो अगर थोड़ा सा लाइट करना है तो आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर आपको वी प्रेस करना है और इसी कलर पर एक बार क्लिक कर देना, क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पर भी छेड़खानी नहीं करनी और यहाँ पर भी नहीं करनी, यहाँ पर आपको अगर फिल का कलर चेंज करना है जो भी, वो रखना। अब इसको थोड़ा सा आप चाहते हो लाइट करना, तब थोड़ा सा हल्का कलर रहे, यही कलर थोड़ा सा लाइट रहे और थोड़ा सा लाइट। तो यहाँ पर आपको एक ऊपर की ओर आपको यहाँ पर कलर बॉक्स दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर से आपको जाना है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको बहुत लाइट चाहिए तो आप इसको इस तरह से पॉइंटर को इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर एक बार बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा और लाइट हो गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि जो ये मेरी तरह जो ये स्क्रीन है, ये पूरा लैपटॉप का जो मतलब ये हमारे जो एनिमेट सीसी का, तो यहाँ पर आपको भी ये टाइमलाइन यहाँ से हटा के यहाँ पे लानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक आपको वर्क स्पेस का एक ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो आपका ये ऑप्शन सिलेक्ट है, यानी डचिंग वाला, क्या है, डबिंग। ठीक है, तो डबिंग वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको हटा के यहाँ पर क्लासिक पर आप जैसे ही क्लिक करते हो ना, तो आपको ये हमारे सामने जो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, देखिए इस पर क्लिक किया, यस कर दिया। ठीक है, तो हमारे सामने अब हमारा जो आपकी जो स्क्रीन है ना वो पूरी इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ हमारा हमने ये क्या किया था, यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी का ऑप्शन है इसको मैंने यहाँ से हटा के, यहाँ से इस तरह से उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया था इसके भीतर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया था। आपको जो जहाँ पे रखना है ना, वो यहाँ पर आप जैसे कि आप यहाँ थ्री डॉट पे जाओगे, अगर आपको ये कैमरे का एंगल बाहर रखना है, ये कैमरे का जो एंगल होता है, जो ये बोन टूल होता है, ठीक है, ये एनिमेट सीसी में जब आप एनिमेशन करते हो ना ये सब, तब आपको ये यूज करने पड़ती है। एडवांस क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा, एडवांस क्या थोड़ा सा बेसिक क्लासेस में भी आपको बता दूंगा कि कैमरा एंगल कैसे यूज करते हैं जब सीन थोड़े से बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्ट जो है बना लेते हैं। ठीक है, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में वही ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए सिंबल कैसे करते हैं। फिर उसको ग्राफिक करने के बाद में, यानी सिंबल मतलब ग्राफिक। ठीक है, उसका शॉर्टकट होता है, मैं आपको आज बता देता हूँ, शॉर्टकट होता है इसका F8। ठीक है, F8 आप जैसे ही प्रेस करते हो तो आप सिंबल के भीतर चले जाओ, मतलब सिंबल आपका हो जाएगा। उसके लिए आपको परमिशन दिया, आपने उसको ओके किया, जैसे कि मुझे ये वाला सिंबल करना है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये दोनों सिलेक्ट हो गया। अब इस पे F8 कर दिया मैंने। अब F8 करते ही यहाँ पर देखिए सिंबल का ये ऑप्शन आ गया, कन्वर्ट टू सिंबल। ओके करोगे तो आपका ये सिंबल हो जाएगा, लेकिन अभी के टाइम में मुझे सिंबल नहीं करना है, अभी ग्रुप करके मुझे काम चलाने हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार डबल क्लिक करके मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये भी एक ही सिलेक्ट हुआ। यही आपको गलती नहीं करनी है, आपको एक बार देख लेना है कि आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अभी आपने इतना सिलेक्ट कर लिया, चलिए हमने मान लिया इतना सिलेक्ट किया, इसको हमने अलग कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लूँ। एक मिनट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साइड में करना है आपको, यहाँ से इतने इतने करके आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, ये जितने भी आपको यहाँ पर बेकार की चीजें हैं आपने समझ लिया, अब इनको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला आपको अगर नहीं डिलीट करना है तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ से उठा के अब यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, और इसको अब आपको एक टूल मैंने आपको जो बताना मेन इंपॉर्टेंट टूल है, जो हमें एनिमेट सीसी में एनिमेशन के काम आता है, वो बताना भूल गया मैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये जो ये वाला है, ये इसको बोलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसका शॉर्टकट होता है क्यू। ठीक है, क्यू आप जैसे ही प्रेस करोगे कीबोर्ड से, यहाँ पर देखिए ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आ गया। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं पिवोट पॉइंट। मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, ये अब इसको मैं फोल्ड कर सकता हूँ कहीं भी, इधर की ओर, इधर की ओर, कहीं भी, इससे मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं
फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, यानी इसका शॉर्टकट होता है क्यू, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया। अब हमें क्या करना है, एक कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कोई कैरेक्टर वगैरह अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए इस पर डबल क्लिक किया, मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं मान लेता हूँ इसको, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पर ही हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेते हैं, यानी इसका शॉर्टकट होता है आर, ठीक है। आर मैंने प्रेस किया। अब मैं इसका जो है एक रेक्टेंगल ले लूंगा, मैं इसको यहाँ से इस तरह से खींच दूंगा, इस तरह से, ठीक है। इसका कलर आपको जो भी रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। वी प्रेस किया, एक बार कलर पे चेंज किया, प्रॉपर्टीज पैनल पर मैं आ गया, ठीक है। बाकी इसके जितने भी ऑप्शन है मैं आपको आगे आगे बताता जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिल पर गया मैं, यहाँ पर मैंने इसका कलर कोई अलग सा कर लिया, यहाँ पर ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हल्का लाइट ब्लू, ठीक है। अब यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ये हमारा एक लेयर हो गया, ठीक है। हमें हर बार लेयर वाइज काम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने लेयर नहीं बनाई तो आप इसको एनिमेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमने इसको क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हमें आगे की और की फ्रेम वगैरह का कोई काम नहीं है, जो कल की क्लास में होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के टाइम में हमें क्या करना है, फिर से प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं इसका नाम भी दे देता हूँ यहाँ से, देखिए बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बैकग्राउंड कर दिया, अब इसको मैंने एंटर कर दिया, ठीक है, ये बैकग्राउंड हो चुका हमारा। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर इस पर हमें क्या करना है, कंट्रोल किया मैंने यहाँ से और इसको ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट नाम दे दिया मैंने इसको ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ओवरल टूल लिया, वो यानी इसका शॉर्टकट है, ठीक है। मैं एक यहाँ पर गोला बना लिया मैंने, ठीक है, गोला बना लिया मैंने इस तरह से, ठीक है। कुछ फेस का फ्लो देते हैं पहले आज की वीडियो में, ठीक है। बाकी का बॉडी पार्ट मैं जो है आगे की क्लास में बताऊंगा, इसी क्लास को, ठीक है। इसको इस तरह से नाम पहले मैं इस वाले पेज का मैं नाम दे देता हूँ, कंट्रोल एस करना है, ठीक है। पहले सेव करना बहुत जरूरी है, तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पर अगर फाइल में आपको जाना है तो फाइल से भी सेव कर सकते हो। यहाँ पर सेव, सेव एज का मतलब होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था आप उसको दोबारा से सेव करना चाहते हो, कुछ आपने इसमें चेंजमेंट किया, अब उसने आपने जैसे यहाँ से अपनी वही फाइल जो सेव की थी वो यहाँ से ओपन कर ली, ठीक है। ओपन करने के बाद में आप चाहते हो इसमें कुछ मॉडिफाइड किया, अब उसको अगर सेव कर रहे हो तो आप सेव भी कर सकते हो, कंट्रोल एस करोगे तो वो उसी में सेव हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये नाम नहीं है, आपने जैसे विनोद नाम दिया, अब आप चाहते हो आपने जो फाइल सेव की थी आप उसको आप मनोज करना चाहते हो, तो आप इसको सेव एज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं सेव यहाँ पर से सेव कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर मैं कोई नाम देता हूँ जैसे कि क्लास 1, ठीक है, क्लास 1। यहाँ पर मैं जैसे कि क्लास 1 आज की कर दूंगा, जिससे मैं आपको आगे की क्लास में समझा सकूं कि ये आपको आपने क्या बनाया हुआ था, ठीक है। अब आपका ये देखिए क्लास 1 हो चुका है। बीच बीच में आपको कंट्रोल एस करते जाना, जिससे आपको जो है थोड़ा सा इसको मतलब समझने में आसानी हो जाएगी, और जितना भी आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो डिलीट नहीं होगा, जहां तक आपने बना के छोड़ा होगा वो वहीं पे आपको मिल जाएगा नेक्स्ट जब आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर फिल का कलर भी अलग है, मतलब चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पे एक बार क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए पहले बाहर क्लिक कर लिया, इसके फिल पर क्लिक किया मैंने, इसको इसका फिल जो है डिलीट कर दिया, डेल वाली बटन से आपको इसको डिलीट कर देना, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा फेस का फ्लो दूंगा। फेस का फ्लो कैसे, आपको इसको इस तरह से पकड़ना, इसको इस तरह से कर देना, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह से कर दिया, कुछ इसको भी कुछ मैंने इस तरह से कर दिया, मतलब आपको अपने हिसाब से इसको जो है फेस को थोड़ा सा बनाना है, ठीक है। फेस को किस तरह से बनाना है जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आना है, लेकिन दोस्तों आपको प्रैक्टिस करते रहना है, विदाउट प्रैक्टिस आप जो इसको चला नहीं पाओगे, ठीक है। और आपको आगे बिल्कुल भी नहीं जाना है कि आपको एडवांस, आप भले ही आपको कुछ भी आता है लेकिन आपको आगे नहीं जाना है। अगर आप आगे चले जाओगे तो आप बाद में फिर फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि एनिमेशन जितना आसान देखने में लगता है उतना ही ज्यादा ये मतलब कठिन भी होता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये शेप बना लिया, ठीक है, अब ये फेस का शेप हमने बना लिया, ठीक है। अभी इसमें जो है हम कलर फिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें कुछ आईज वगैरह बनानी जो मैं चाहता हूँ, इसको देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और मैं कंट्रोल जी करूंगा, कंट्रोल जी यानी ग्रुप, कंट्रोल जी का ग्रुप। अब इसको अगर तोड़ना है तो कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, जैसे आपने इस बी कर दिया ये पहले की पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये ग्रुप ही रहे, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे आइस को बनाना, तो आइस के लिए मुझे ऑब्जेक्ट का अब यहाँ पर नाम हटा के यहाँ पर मुझे फेस करना पड़ेगा, ठीक है। फेस कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि अब हमें जो है काम करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसके बारे में अब पता तो होना चाहिए कि हमने ये फेस बनाया था और यहाँ पर ये आइस बनाई है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम इस लेयर को अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी फेस के ऊपर ही बनाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं जैसे कि अभी अगर इसके ऊपर ही हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो ये इसको भी फिर ग्रुप करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आई यहाँ पर ओवरल टूल लिया, ठीक है, यहाँ पर ये बना दिया, तो इसको अब ये देखिए अभी अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ ना इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए पूरा क्लिक हो रहा है एक बार में, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से अगर मॉडिफाइड कर रहा हूँ इस तरह से तो यहाँ पर देखिए ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, ये देखिए अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो इतना डिलीट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कंट्रोल एस कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल जेड करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये होता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड, मतलब अब आप इसको जैसे इसको ऑन कर देते हो ना, अब आप यहाँ पर देखिए
जैसे कि वो यहाँ पे ले लिया, अब इसको इस तरह से आई बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने वी प्रेस किया, ये देखिए यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में आ गया, मतलब इसमें हमने कंट्रोल जी किया हुआ था, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए, इस पे मैंने कंट्रोल जी किया था, लेकिन मैंने इस पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट ड्राइंग टूल पे मतलब इसको जो है मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये हमारी आई भी बनी, लेकिन अभी देखिए इसका स्टॉक का जो साइज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज पैनल पे अभी जाना है और डी ओ एस, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, अब एक फ्रेम का मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये फ्रेम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको डी ओ एस पे जाना है, ठीक है। अब इस पे आपको यहाँ पर अभी नहीं मिलेगा, आपको कब मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल जैसे आप क्लिक करते हो ना, तो आपको यहाँ पर देखिए इसका अभी साइज जो है 5 है, आप यहाँ से भी छोटा कर सकते हो इस तरह से, और वहां से भी आप इसमें नंबर डाल के भी छोटा कर सकते हो, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट, ठीक है। इसका भी हम साइज जो है कम कर देते हैं, यहाँ पर देखिए एक बार मैं यहाँ से करके देखता हूँ, इसका मैं 0.1 कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसका जैसे मैं इसका 0.1 कर, देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये और मोटा सा लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको और छोटा कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 0 कर दिया मैंने इसको इस तरह से, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। इसका भी कलर मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बाहर आ गया, अब मुझे मैं चाहता हूँ कि एक आई मैंने बना ली है, मुझे बार बार यही आई ना बनानी पड़े, तो मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कंट्रोल सी अगर करोगे तब भी ये कॉपी हो जाएगा, अगर नहीं कंट्रोल सी करना तो आपको क्या करना है, आल्ट की बटन को आपको प्रेस करना है, आल्ट की, और इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से खींच लेना है एक बार, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर माउस का पॉइंटर पहले छोड़ना है, उसके बाद में आल्ट की बटन को छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 आई हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब तीसरी आई भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर से हमने ओवरल टूल यानी शॉर्टकट ओ ले लिया, और मैं यहाँ से यहाँ पर इस तरह से एक ये बना दिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फिर से वी यानी सिलेक्शन टूल में गया, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर से यहाँ पर तक, ठीक है। मैं इसकी भी एक कॉपी ले लूंगा, ठीक है। कॉपी कैसे लेनी, फिर से आपको अल्ट बटन प्रेस करनी, इसको पकड़ा इस तरह से, 1 मिनट, देखिए यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक किया और अल्ट की बटन को प्रेस किया, इसको उठा के यहाँ पर रख लिया, ठीक है। यहाँ पर रख लिया, पॉइंटर को पहले छोड़ दिया, उसके बाद में अल्ट की बटन को भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर एरो की मदद से, ठीक है। कीबोर्ड की एरो की जो होती है ना, दाएं बाएं इधर उधर लेफ्ट राइट, वो वाली कीज की मदद से हम जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में अब हमें जो है ये सिर्फ 2 अगर अभी हम रखेंगे ना तभी मजा नहीं आएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसके भीतर हम कलर फिल करते हैं, यानी के प्रेस करेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए इसके भीतर हमें व्हाइट कलर करना पड़ेगा, यानी फिल में गया मैं, और यहाँ पर आई का जो कलर होता है ना वो उसको मैं व्हाइट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको व्हाइट कर दिया, यहाँ पे आया मैं इसके भीतर भी व्हाइट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से बाहर आ गया मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हमारी ये आइस का ये जो कलर है ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अभी ये वाला जो कलर है ना इसको ब्लैक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी मैं फिल में जाऊंगा, अब यहाँ पर फिल में आपको तभी जाना है, देखिए यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा कंट्रोल जेड किया, ठीक है। 1 मिनट, देखिए हमसे जो गलतियां हो रही है उसको हम कंट्रोल जेड करके ही जो हम पीछे ऑब्जेक्ट में जाके सुधार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इस पे एक बार क्लिक किया, अब फिल के अंदर हम अगर कुछ भी चेंज करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, मतलब हमने इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर से हम बाहर गए और अपनी कंट्रोल की बटन को प्रेस किया, इस तरह से इसमें गया मैं, इस पर डबल क्लिक किया, ठीक है। फिर एक बार क्लिक कर दिया और यहाँ पर जो है के का जो है इसमें जो हमें, यानी हमने जो जो के बकेट टूल जो हमने ले रखा है पेंट का, वो हमें यहाँ पर देखिए सिर्फ कंट्रोल की बटन से ही हम सिलेक्शन टूल में जाते हैं, उसको छोड़ते हैं हम अपने वापस से हम उसी टूल में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर से थोड़ा सा बाहर आएंगे, ठीक है। अभी हमें एक छोटे से और व्हाइट पॉइंटर की जरूरत है, ठीक है। तो व्हाइट पॉइंटर एक बार हम और रख लेते हैं, ठीक है। यानी वी प्रेस किया, और वी प्रेस करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से एक ओवरल टूल लूंगा और यहाँ पर छोटा सा एक गोला बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ मैं जैसे ही ओ प्रेस किया, यानी सॉरी वी प्रेस किया, यहाँ पर देखिए ये हमने गोला बनाया हुआ था, ठीक है। तो अभी तो हमें ये दिख नहीं रहा, ठीक है। इसमें हम डबल क्लिक करेंगे एक बार, अब एक बार फिर से फिल पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहीं से हम आई ड्रॉपर का यूज करेंगे, यानी कीबोर्ड से आई प्रेस किया, यहाँ पर से ये व्हाइट कलर ले लिया, देखिए ऑटोमेटिक व्हाइट हो गया, ठीक है। अब मैं फिर से वी प्रेस कर लूंगा और बाहर चला जाऊंगा, ठीक है, डबल क्लिक करके। यहाँ पर मैं इसको भी इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। आई के पास इस तरह से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, आल्ट की बटन प्रेस की, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख लूंगा, ठीक है। अब मैं एरो की मदद से इसको जो है थोड़ा सा साइड में इसको रख लूंगा, ठीक है। अब हमारी आइज का काम हो चुका है, ठीक है। अब हमें इनको जो है इनको मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड पे क्यों बना रहा हूँ, आगे की क्लास में बता दूंगा कि ये किस तरह से आपको आगे की क्लास में, क्योंकि आपको लेयर वाइज अगर बनाना पड़ता, वैसे तो बहुत सारी लेयर्स इनकी बन जाती, तो आपको लेयर भी नहीं बनानी पड़ेगी और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इस चेहरे में कलर फिल करना है। इस पे मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। इसके भीतर आ गया मैं, के प्रेस किया, ये कलर किया तो व्हाइट है अभी, ठीक है। तो अभी ये बढ़िया नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कलर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर के फिल किया, तो अभी देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है एक बार, इस तरह से एक बार क्लिक किया, सिलेक्ट हो जाएगा। कलर के ऊपर वाले ऑप्शन में चला जाऊंगा, यहाँ से मैं
कलर का कुछ इस तरह से यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये चेहरे वाला कलर जो होता है, जो फेस का कलर होता है वो आ चुका है, ठीक है। एक बार मैं बाहर क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हमारे फेस का ये जो कलर है ये आ चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार इसको माउथ भी बना लेना है। माउथ कैसे बनाना है, जैसे कि इसमें हमने वी प्रेस किया, ठीक है। एक ओवरऑल टूल ले लिया मैंने, इसको इस तरह से माउथ को अभी मैं इस तरह से कर लूंगा क्योंकि इसकी लिपसिंग करवानी पड़ेगी ना, तो लिपसिंग आइस ब्लिंकिंग कल की क्लास में मैं आइस ब्लिंक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये टाइमलाइन पे भी मैं आपको ले आऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये ओवरऑल टूल से मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग टूल की मदद से मैंने जो इसको बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको ये देखिए, ये हमने इतना बना दिया। अब हमें आईब्रोज अगर बनानी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक रेक्टेंगल टूल ले लेंगे, ठीक है। और इसी पर अभी हम बना दे रहे हैं क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग टूल की मदद से बना रहे हैं, तो अभी हमें लेयर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, वी प्रेस कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लूंगा, इस तरह से ले आऊंगा। अब मैं आल्ट की बटन प्रेस करूंगा और इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से यहाँ पर मोड़ दूंगा, ठीक है। मैं इसका भी इस तरह से पॉइंटर को मोड़ दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से घुमा दूंगा, ठीक है। इसको मैं ऊपर की ओर इस तरह से घुमा दूंगा, ठीक है। और इसको भी मैं इस तरह से घुमा दूंगा, ठीक है। मतलब सारी चीजें आपको जो है अच्छे से कवर कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डबल क्लिक कर दिया मैंने। अभी यहाँ से देखिए, अभी मैं आपको इस तरह से आपको यहाँ पर कर लेना है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें भी हम कलर क्या करते हैं, ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारी जो आइस रहती है, ठीक है। तो आइस को हम यहाँ पर देखिए फिल पर चला जाऊंगा मैं, या फिर आप यहीं से भी आई ड्रॉपर टूल की मदद से इसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा। अब इसको देखिए आपने इस तरह से बना लिया, क्या करेंगे, मैं इसको अल्ट की मदद से यहाँ पर देखिए कॉपी ले लूंगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से चला गया, ठीक है। अभी तो ये उल्टा हो गया, तो क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म टूल का एक ऑप्शन मिलता है, नीचे आपको आना है, यहाँ पर देखिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस पर जैसे आपने क्लिक किया ये ऑटोमेटिक इधर घूम जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जैसे कि यहाँ पर इतना बना लिया, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा लंबी होने की वजह से दोस्तों आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहीं से ये जो आपने फेस बनाया हुआ ना, इसी फेस के आगे से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसीलिए मैंने आपको क्लास 1 आपको जहाँ पर सेव करवाया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह से और भी वीडियोज को बनाने के लिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही आपको टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोज को देता रहूंगा और ज्यादा से ज्यादा आपको एनिमेट से रिलेटेड ही वीडियोज मिलती रहेंगी, ठीक है। तो जय हिंद,